अगर आप सीएस कोर्स परस्यू करना चाहते हैं पर आपको ये डाउट है क्या सीएस का स्कोप है या नहीं है, तो लेट मी टेल यू, यू कैन डेफिनेटली चूज सीएस एज योर प्रोफेशन। बट कोर्स में एंटर करने से पहले हमारे दिमाग में दीदी बहुत सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स है, पर हमें ये नहीं पता है कि हमें किससे जाके डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स क्लियर करने चाहिए। तो लेट मी टेल यू, आपने राइट वीडियो पे क्लिक किया है और सही चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना ही सीएस जर्नी छोटी है और ना ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आप मिस कर सकते हो। क्योंकि ये प्रोफेशन अगर आपके 3 से 4 साल लेने वाला है तो इसके रिगार्डिंग आपके हर एक डाउट्स क्लियर होने चाहिए। तो आज मैं आई हूँ इस वीडियो को लेके जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी हर एक डाउट्स क्लियर कर दूंगी इन इजी लैंग्वेज। तो अगर आप सीरियस हो और प्रोफेशन में एंटर कर चुके हो और आप चाहते हो कि आपसे गलती से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब लेके आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस कार्ड इंडिया चैनल। मैं हूं सीएस श्रद्धा गुप्ता और आज हम बात करने वाले, अगर हमने सीएस कोर्स को परस्यू किया है तो दीदी हमारे ये सारे डाउट्स है वो कैसे हम क्लियर करें। वेयर टू डू द रजिस्ट्रेशन, हाउ मेनी स्टेजेस, पासिंग परसेंटेज क्या है, सिलेबस कितना वास्ट है, कोचिंग कहाँ से करें, ट्रेनिंग कैसे करना है और एग्जाम्स किस तरीके से क्लियर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेयर टू डू द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपको आईसीएसआई की वेबसाइट पे icsi.edu में जाके स्टूडेंट केस में जाके करना पड़ता है, जहाँ पे आपने क्लियरली मेंशन होता है रजिस्ट्रेशन फॉर CSAAT। सेम गोज विद एग्जीक्यूटिव एंड इन केस अगर आप एग्जीक्यूटिव में डायरेक्टली एंटर कर रहे हो तो आपको स्टूडेंट पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप हमें ये बताइए सबसे पहले कि हम आफ्टर 12th करें या आफ्टर ग्रेजुएशन करें। अगर आप आफ्टर 12th करने वाले हो तो आपको 3 स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, जो कि है CSAAT, CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशन। 12th क्लियर करने के बाद इन केस अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे जा रहे हो तो आपको 2 एग्जाम्स देने हैं। डायरेक्टली आप आफ्टर ग्रेजुएशन एग्जीक्यूटिव में एंटर करोगे एंड उसके एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद आप प्रोफेशनल के एग्जाम दो। बट आप ग्रेजुएशन में एंटर कब कर सकते हो? अगर आपको ग्रेजुएशन का एग्रीगेट परसेंटेज अगर आपका 50+ है तो ही आप एग्जीक्यूटिव में डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम पासिंग परसेंटेज के बारे में कि दीदी पासिंग परसेंटेज क्या होता है। देखिए, जब भी आप CSAAT एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल की एग्जाम्स देते हो तो आपको इंडिविजुअली जितने आपके सब्जेक्ट्स है उसमें 40% मार्क्स स्कोर करना पड़ता है और आपको एग्रीगेट में 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेपर 100 मार्क का है तो वो पर्टिकुलर पेपर में आपको 40 मार्क्स मिनिमम आना चाहिए, और अगर आपका ओवरऑल वो ग्रुप 400 मार्क्स का है तो इन एग्रीगेट आपको 200 मार्क्स मिनिमम आना चाहिए। अगर आप सीएस कोर्स में एनरोल करते तो क्या आप आफ्टर 12th करते या आफ्टर ग्रेजुएशन करते? तो मैं डेफिनेटली आफ्टर 12th एंटर करती, क्योंकि CSAAT काफी इजी एग्जाम है जहाँ पे हमें 3 इयर्स वेट नहीं करना चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का और फिर एग्जीक्यूटिव में एनरोल करना चाहिए, क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर आप CSAT में एंटर करते हो डायरेक्टली 12th के बाद तो हो सकता है जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तब तक आपका शायद एग्जीक्यूटिव भी कंप्लीट हो चुका हो और आप प्रोफेशनल की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आपका 1 गो में पूरा सीएस के एग्जाम्स क्लियर हुई है तो आप हो सकता है प्रोफेशनल के एग्जाम्स दे रहे होगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम CSAAT के बारे में। दीदी ये साल में कितनी बार होता है? भाई ये साल में 4 बार होता है, जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर। अब इसके लिए अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा? अगर आप जनवरी 26 के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे आपको CSAT के एग्जाम्स देनी है तो आपको दिसंबर 15 तक जनवरी के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। सेम गोज विद मई। इन केस अगर आप मई में दे रहे हो तो अप्रैल 15 तक कराइए, अगर आप जुलाई में दे रहे हो तो जून 15 तक कराइए, अगर आप नवंबर में दे रहे हो तो अक्टूबर 15 तक आपको ICSI में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आपका CSAT का रजिस्ट्रेशन 1 टाइम वैलिड होता है। ठीक है, 1 टाइम ही आप एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हो। कितने सब्जेक्ट्स होते हैं दीदी? 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से बाइफिकेटेड होते हैं, यानी 4 पेपर्स होते हैं, जो कि जिसमें आपका जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन आपका सिंगल आता है जो कि 50 मार्क्स से होता है, जाके 35 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग मिला के आपका 50 मार्क्स का होता है। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट आपका 50 मार्क्स का होता है। करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका मिला के 50 मार्क्स का होता है, यानी ओवरऑल आपका 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, तो क्या ये MCQ बेसिस पे होता है? यस, ये MCQ बेसिस पे होता है विद नो नेगेटिव मार्किंग्स। और ये भी सोचिए आपको फिजिकली जाके एग्जाम्स भी नहीं देना, ये ऑनलाइन
रिमोट प्रोक्टोर्ड मोड के थ्रू होता है, जहाँ पे आप घर बैठे एग्जाम दे सकते हो। अगर आपके पास सिस्टम में कैमरा एंड माइक है, वो आपको कनेक्ट करना पड़ता है, उस तरीके से आपको एग्जाम देना पड़ता है। इन केस गलती से अगर आपके पास घर में सिस्टम नहीं है, तो आप नेट कैफे में भी जाके दे सकते हो। अगर आपके पास नेट कैफे भी नहीं जाना है या काफी दूर है, तो आप आपके फ्रेंड का सिस्टम बोरो करके भी एग्जाम दे सकते हो। और इससे भी अच्छी बात आपको पता है क्या होती है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम CSAT एग्जाम में एनरोल कर रहे हो, तो ICSI को पता है कि टेक्निकल ग्लिचेस एंड टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, जो कि आपके मेन एग्जाम को हैम्पर कर सकते हैं। इसलिए एग्जाम के पहले वो आपके एक ट्रायल बेसिस पे एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर्ली उसी प्रोसीजर के थ्रू एंटर करना पड़ता है जैसे आप मेन एग्जाम में एंटर करोगे। चलिए, CSAT एग्जाम्स तो क्लियर कर लिया, तो क्या CSAT का रिजल्ट कितने टाइम तक वैलिड है? CSAT का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर तक वैलिड है। 1 ईयर के अंदर जैसे ही आपने अगर सपोज जनवरी में एग्जाम क्लियर किया, तो आपको नेक्स्ट जनवरी तक एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराना है। एग्जाम नहीं देना है, रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है विद इन 1 ईयर। अगर हमने 1 ईयर में नहीं कराया, तो आपका CSAT का रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा, फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर आपको वापस से CSAT की एग्जाम्स देनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारे CSAT के बारे में। लेट्स मूव अहेड विद CS एग्जीक्यूटिव। भाई ये सबसे टफ है स्टेज हमारी CS जर्नी की। CSAT 90% ऑफ द स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं, बट अगर हम एग्जीक्यूटिव की परसेंटेज के बारे में बात करें, तो काफी कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इसे एक बार में क्लियर कर लेते हैं या जो इसे इजीली क्लियर कर पाते, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काफी टफ है। CSAT का सिलेबस इतना सा है और CS एग्जीक्यूटिव का सिलेबस इतना बड़ा है, जहाँ पे आपको एग्जाम्स 2 टाइम्स इन अ ईयर देने मिलती है, जो कि होती है जून अटेम्प्ट एंड दिसंबर अटेम्प्ट। आपको ये खुद स्मार्टली डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो या आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हो। अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो, तो मिनिमम आपके वो दोनों ग्रुप में कम से कम आपको 7 to 8 मंथ्स लेना चाहिए प्रिपरेशन करने की। अगर आपका 3 to 4 मंथ्स है, तो आपने एक ही ग्रुप के लिए अपीयर करना चाहिए। बट अगर आपको AIR के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप दोनों ग्रुप साथ में ही दोगे, तभी आप ऑल इंडिया रैंक स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कभी अटेम्प्ट स्किप नहीं करती, मैं एक एक ग्रुप देके क्लियर कर लेती, ताकि मेरा बर्डन भी कम हो और मेरी CS जर्नी जल्दी से कंप्लीट हो। बट अगर आप AIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पता है कि आप सिंगल गो में वो दोनों ग्रुप क्रैक कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप एक लॉन्ग स्पैन का गैप लीजिए, प्रॉपर्ली प्रिपेयर करिए और फिर आप आपके एग्जाम्स दीजिए। सिलेबस किस तरीके से होता है? इसमें 2 तरीके के ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 इज फॉर 400 मार्क्स एंड ग्रुप 2 इज फॉर 300 मार्क्स। यानी टोटल आपको 7 पेपर्स होते हैं, जहाँ पे ग्रुप 1 में 4 पेपर होते हैं और ग्रुप 2 में कितने पेपर्स होते हैं? 3 पेपर होते हैं। अगर हम ग्रुप 1 के बारे में बात करें, तो आपको JIGL है, कंपनी लॉ है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज है, एंड CAFM भी आपको उसी में आता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हम ग्रुप 2 के बारे में बात करें, तो आपको कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज है, इकोनॉमिक कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, एंड टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिसेस है। ठीक है, तो ये ग्रुप के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। ये आपका अभी ICSI के हिसाब से अभी आपका हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और 80 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है, पहले इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स आपके MCQ बेसिस पे भी कवर किए जाते थे, जिसमें था CAFM होता था, टैक्स लॉज होता था और उसके साथ साथ आपका लेबर लॉज होता था। बट अब ये सारे पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव हो चुके हैं और इसके लिए आपको बहुत ही तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इजीली आप क्लियर नहीं कर सकते हो। ये क्लैरिटी अगर आपको डे 1 से है, तो आपकी CS जर्नी आपके ईजी बनाएगा, क्योंकि आप डे 1 से उतनी सिंसेरिटी से पढ़ाई करोगे। अगर हम प्रोफेशनल के बारे में बात करते हैं, जो कि होती है 3rd स्टेज एंड द लास्ट स्टेज, जहाँ पे भी आपको 2 ग्रुप्स के लिए अपीयर करना पड़ता है। आपके 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपको 4 पेपर्स होते हैं और ग्रुप 2 में आपको 3 पेपर्स होते हैं। अगर हम ग्रुप 1 में बात करें, तो आपको है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, जो कि ESG के नाम से जाना जाता है, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस एंड इलेक्टिव पेपर। इलेक्टिव पेपर्स में भी आपको 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें CSR होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ होता है, साइबर सिक्योरिटी होता है एंड फॉरेंसिक ऑडिट होता है। अगर आप डायरेक्टली अभी आपने ऑलरेडी आपकी CSAT और एग्जीक्यूटिव क्लियर कर चुके, अगर आप प्रोफेशनल में एंटर कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने या तो CSR लेना चाहिए या तो आपने IPR एज अ ओपन बुक पेपर लेना चाहिए। अगर हम मॉड्यूल को भी कंपेयर करें, तो आपकी IPR की मॉड्यूल कम से कम 700 to 800 पेजेस की है और वही जो आपकी CSR की मॉड्यूल से 300 to 400 पेजेस की है। तो स्मार्ट मूव लीजिएगा और अगर आपको ICSI कोई चीज इजीली दे रहा है, तो वो अपीयर करिए और उसके बेसिस पर आप एग्जामिनेशन स्कोर करके आपका ग्रुप क्लियर करिए। ठीक है, और
अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी है, और उसके अलावा एक और इलेक्टिव पेपर है। आपको क्या लगता है, क्या आईसीएसआई आपको इजीली सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम्स क्लियर कराना चाहता है, इसलिए क्या आपको 2 इलेक्टिव पेपर्स दिए गए? सो लेट मी टेल यू, आईसीएसआई पुट यू इन अ स्पॉट जहाँ पे वो चेक करते हैं कि बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर आपके सामने एक केस स्टडी आती है तो आप इसको कैसे प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे। इसलिए आपके ओपन बुक का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया आपके प्रोफेशनल्स प्रोग्राम में, ताकि आईसीएसआई आपको प्रॉपरली चेक कर पाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द स्टेजेस एंड द सिलेबस। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द आईसीएसआई ट्रेनिंग। दीदी क्या एग्जाम्स दे दिया तो अब तो हम क्लियर हो गए ना, अब तो हम सीएस बन गए ना? नहीं भाई, रुको। सबसे पहले जब आप CSEET क्लियर करते हो तो आपको TTOP करना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव के रजिस्ट्रेशन के विद इन 30 डेज, जो कि होती है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, जो कि 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, जो कि 1 फरवरी 2025 से आपके ऊपर एप्लीकेबल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपका एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद आपको 30 डेज की EDP करनी पड़ती है, जो कि आपको आफ्टर एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद करनी पड़ती है, जिसमें 15 डेज ऑनलाइन एग्जाम्स होती है और 15 डेज आपकी ऑफलाइन होती है। ऑनलाइन आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो, ऑफलाइन आप नियर बाय चैप्टर ऑफिस में जाके आपको अटेंड करनी पड़ती है। उसके बाद आती है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एग्जीक्यूटिव के बाद दीजिए या तो आप प्रोफेशनल के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों टाइम में आपको 21 मंथ का पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है, जहाँ पे ये लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर सिखाया जाता है। या तो आप कंपनी ज्वाइन करिए या तो आप फर्म ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेज इज, जब सारी एग्जाम्स क्लियर हो गई, सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गई, दीदी अभी भी हमारा मेंबरशिप नंबर नहीं आया है, क्या बचा है? देयर कम CLDP, दैट इज कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे आपका जो कि 15 डेज का नॉन रेसिडेंशियल होता है और 15 डेज का रेसिडेंशियल होता है। 15 डेज का नॉन रेसिडेंशियल मतलब फिजिकली आपको नियर बाय चैप्टर ऑफिस में जाके आपकी वो ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है, और 15 डेज रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ थ्रू आउट CS जर्नी, जहाँ पे आपको, जिसको MSOP या CCGRT का भी नाम दिया जाता है। CCGRT के 3 सेंटर्स है, जो कि है मुंबई, हैदराबाद एंड कोलकाता। वहां से आपको आपकी ये ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी पड़ती है। आपको आपके कलीग्स के साथ ही रहना पड़ता है, खाना पड़ता है, पूरी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी पड़ती है, दिन भर आपको उनके साथ ही रहना है। तो ये एक गुड सोर्स है जहाँ पे आप आपका नेटवर्किंग क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आईसीएसआई चाहता है कि आप एक्चुअली फील करो कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हो, तो आप आपके कलीग्स एंड सीनियर्स के साथ किस तरीके से बिहेव करोगे। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेनिंग program stages and everything. Now let's move ahead with how to clear the CS exam. दीदी किस क्या क्या होता है वो तो आपने बता दिया, पर किस सही के समय ये करना चाहिए वो भी हमें डे 1 से क्लियर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम CSEET की बात करें तो गलती से भी क्लासेस ज्वाइन मत करिएगा, क्योंकि YouTube पे आपको फ्री क्लासेस CS कॉट इंडिया के चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट इन डिटेल पढ़ाया जाता है। आप इजीली अपना कोर्स एंड सिलेबस यहीं से कवर कर सकते हो। आपको जाके पैसे भर के क्लासेस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, जिससे आप प्रॉपरली टाइम भी मैनेज कर पाओगे। आपकी क्लासेस लाइव होती है, अगर आपको वहां देखना है तो वो देखिए। इन केस अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, आप अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग देख सकते हो। कोई भी स्टेजेस पे आपको ध्यान रखना है तो आप CS कार्ड इंडिया से आपको CSEET से लेके प्रोफेशनल तक हर स्टेजेस की क्लासेस यहाँ से मिल जाएगी, जहाँ पे आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट्स देने के लिए दिन रात मेहनत कराई जाएगी। अब हमें किस तरीके से करना है, कोई भी स्टेज ऑफ एग्जाम अगर आपकी हो तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको आपकी क्लासेस इतने प्रोडक्टिव आवर्स में देखनी है। जब आपकी लाइव क्लासेस अगर आपने ज्वाइन की तो उस समय पे देखिए। इन केस गलती से आपने लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं की हो बिकॉज ऑफ ऑफिस, कॉलेज एंड द अदर कमिटमेंट्स, तो मेक श्योर करिए कि आप आपके कन्वीनियंट टाइम पे उस दिन की क्लासेस उसी दिन देखिए। 1 डे टारगेट पे आपको डे 1 से चलना है, ताकि आपका टीचर के साथ साथ आपका पोर्शन कंप्लीट होना स्टार्ट हो, ताकि आप टाइमली, आपके कोई बैकलॉग्स ना रहे और आप टाइमली वो सारी चीजों को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाओ। द नेक्स्ट थिंग इज द कंसेप्ट क्लैरिटी। अगर आपने कहीं फीस पे किया है, जो कि इंडिया CS कार्ड इंडिया के चैनल पे आपको एकदम लोएस्ट प्राइस में आपकी क्लासेस मिल जाएगी। अगर आपने फीस पे किया है और आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, देन इट्स ऑफ नो यूज। तो इसलिए आपकी फैकल्टीज से आप 100 टाइम्स ही यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हो। फैकल्टीज आपके साथ पूरे टाइम ड्यूरिंग में, जब तक आपकी क्लासेस चल रही है तब तक आपके साथ रहते हैं। आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स के लिए आपको अपीयर करना है, तो आपको पता होना चाहिए आप जो लिख रहे हैं उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लैरिटी प्रॉपरली है। The next thing comes is the writing practice and the test series.
सीएसईटी के एग्जाम से एमसीक्यू बेसिस पे रहती है तो आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो कभी कभार हो सकता है कोई तुक्का भी लग जाए। बट व्हाट काउंट्स, अगर आप एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल है, वहां पे आपको आईसीएसआई आपसे एक प्रोफेशनल मैनर में आंसर्स लिखना एक्सपेक्ट करता है। तो इसलिए वो आप किस तरीके से करोगे, प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू एंड टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो मेक श्योर करिएगा कि आप आपके एग्जाम्स, जब भी आप आपके एग्जाम्स के लिए अपेयर कर रहे हो, तो आप हर सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज एंड राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि वीकली टेस्ट सीरीज या बूस्टर क्लासेस के नाम से होते हैं, जहाँ पे आपको पास्ट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो नंबर ऑफ रिविजन की होती है, जहाँ पे आपको स्कैनर्स भी सॉल्व करनी चाहिए। नंबर ऑफ रिविजन मतलब आप पढ़ रहे हो, उससे आप सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, बट आप लर्न नहीं कर रहे हो। जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिविजन्स आप करोगे तभी आपका लर्निंग पावर स्ट्रांग होना शुरू होगा। तो मेक श्योर करिएगा कि आप नंबर ऑफ रिविजन्स आपके उस तरीके से प्लान करिए। आईसीएसआई आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपके आंसर्स तो क्लियर होने ही होने चाहिए, बट आपके आंसर्स में फ्लुएंसी, वो प्रोफेशनलिज्म, वो टेक्निकल वर्ड्स आपने यूज करना चाहिए, जो कि वो एक्चुअली आपसे एक्सपेक्ट करिए, जो कि आपको नंबर ऑफ स्कैनर्स के जब आप पास पेपर्स सॉल्व करोगे तो वो क्लैरिटी आपको आने लग जाएगी। पास पेपर्स जैसे मैंने आपको बताया लास्ट 5 ईयर्स के आपने सॉल्व करने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सीएस कोर्स, CSAAT एग्जीक्यूटिव एंड द प्रोफेशनल, जहाँ पे मैंने आपको हर एक माइन्यूट डिटेल फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड दिया है। अगर इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप चाहते हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप चाहते हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और शेयर करिए अपने वो दोस्तों को जिनके साथ आप आपकी CS जर्नी और फ्रॉम January 26 स्टार्ट करने वाले हो। Till then, bye bye, take care, have a nice day. Thank you.